हमारे संत और महात्मा की जब जहाँ भी जयंती मनाई जाएगी, हम लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे ही। बिहार में 90 से 5 का दशक अच्छा था या फिर 5 के बाद 25 का दशक अच्छा है? जहाँ भी शिक्षा का स्तर कम होगा, वहाँ पर हर तरह की कुरीतियां, दुर्व्यवहार, अत्याचार, अन्याय कुछ अलग टाइप का आपको दिखाई देगा। उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए नीतीश जी भी काम किया, लालू जी ने भी इसकी नींव डाली है। बीजेपी के साथ रहेगा, आरएसएस के साथ रहेगा, उसके विरोध में हम लोग वोट डालेंगे, याद रखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी रविंद्र भवन में है और यहाँ पे आज रविदास जयंती मनाया जा रहा है। तमाम लोग आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ आने का मकसद क्या है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार के सारण जिला से हैं और बनियापुर विधानसभा से हैं। कौन सा विधानसभा? बनियापुर विधानसभा का बनियापुर से हैं हम लोग। आप लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं रविंद्र भवन में, छपरा सारण से इतने दूर जी, किस लिए? देखिए, हम लोग जो है संत रविदास में विश्वास करने वाले, उनके आचरण, उनका जो जीवन है, उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेकर उनके राह पर चलते हैं। तो आज उनका यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा है। तो हमारे संत हैं, हमारे महात्मा हैं, तो हमारे संत और महात्मा की जब जहाँ भी जयंती मनाई जाएगी, हम लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे ही, चाहे वो पटना हो या दिल्ली हो, है कि नहीं, हर जगह चले जाएंगे। अपने संत के प्रति हम लोग इतने समर्पित हैं क्योंकि ये भारतीय संत जो है अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और विश्व गुरु का नाम इनको दिया जाता है, संत रविदास का। इन्होंने जो बातें कही है अपने जीवन काल में, जो उन्होंने इस समाज को दिया, और पखंड अंधविश्वास के खिलाफ जो संत रविदास जी लड़े हैं और जो मान सम्मान दिलाने का इस समाज को काम किए हैं, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं और संत रविदास के प्रति हम लोग समर्पित हैं। इसलिए आज पटना में आए हैं कि पूरे दुनिया देखे, इस पटना से एक मैसेज ले, इस संत रविदास भी कोई थे इस समाज में, जिन्होंने कितना बड़ा पुण्य का काम इस समाज में किया, कितना बड़ा जो है कि समाज में अंधविश्वास, पखंड के खिलाफ, मानवता के लिए लड़ाई। अच्छा, चुनावी वर्ष चल रहा है, कुछ महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार में 90 से 5 का दशक अच्छा था या फिर 5 के बाद 25 का दशक अच्छा है? देखिए, दशक कोई बुरा नहीं होता मेरे ख्याल से। यह पृथ्वी, यह धरती, यह दुनिया परिवर्तनकारी है। एक युग था, है कि नहीं, जो 90 के दशक की बात कर रहे हैं आप। 90 के दशक में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। जहाँ भी शिक्षा का स्तर कम होगा, वहाँ पर हर तरह की कुरीतियां, दुर्व्यवहार, अत्याचार, अन्याय कुछ अलग टाइप का आपको दिखाई देगा। आज ये दुनिया बदल चुकी है, हम 2025 में जी रहे हैं। कल हम जो व्यक्ति, हम ताड़ी बेचने वाले आदमी हैं और आप माइक लेकर मुझसे बात करें, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया बदल चुकी है। मैं आजकल पढ़े लिखे की श्रेणी में आ रहा हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी आदमी हूँ। आप जितने सवाल पूछिएगा, सारे सवाल का जवाब में सक्षम हूँ क्योंकि मैं 90 के दशकों में लालू राज के बढ़िया कि नीतीश का राज बढ़िया? दोनों ही हमारे लिए प्रिय है। नीतीश जी भी प्रिय है, लालू जी भी प्रिय है, दोनों है, लेकिन वोट तो किसी एक ही को देते होंगे। ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। इस बार की बताएगी, लेकिन इससे पहले किसको? हम लोग सामाजिक न्याय के विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। लालू जी सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। ठीक वैसे ही आप नीतीश जी को लिए ये नहीं कह सकते कि वो सामाजिक न्याय के लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए नीतीश जी भी काम किया, लालू जी ने भी इसकी नींव डाली है। इस नींव डाली हुई पर जैसे कि लालू यादव जी करते हैं, इसलिए हमारे लिए दोनों नेता गाजी के साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तमाम महिलाएं भी है, पुरुष भी है, देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से ये लोग बना कर आज पहुंचे हुए हैं। महिलाएं भी महिलाओं से बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी बातचीत कर रहे थे, देख सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है, हम आपसे बचे आज से पहले किसको वोट करते थे? पहले तो हमारे जो मैंने ये समझिए कि माता पिता की बात, 90 के दशक में हम लोग वोटर लायक नहीं थे, बच्चे। तो हमारे माता पिता जो उस समय कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस को वोट किया करते थे। अब उसमें जो राम मनोहर लोहिया का विचारधारा, राम मनोहर लोहिया है उभर करके हमारे समाज में, कर्पूरी ठाकुर है उभर करके,
फिर लोगों ने राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर को वोट किया, फिर एक उससे आगे लालू यादव जी आ गए, फिर लालू यादव को लोगों ने वोट किया। नीतीश कुमार जी समाज में पैदा हुए, नीतीश कुमार जी भी कुछ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी लोग वोटिंग करते हैं। समाज करते हैं, आप किसको करते हैं? हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के पक्षधर हैं। जो भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पर काम करेगा हम उसके लिए वोटिंग करते हैं। नहीं, देखिए दोनों ही करते हैं, लालू जी भी करते हैं, नीतीश जी भी करते हैं। अब इसमें हम स्थिति देखेंगे, इस देश को पूरे देश के दरमियान में देखेंगे कि नीतीश बाबू जो है किधर जा रहे हैं, क्या दक्षिणपंथी शक्तियों के साथ जा रहे हैं। हिंदू के नाम पर इस देश में जो है आतंक फैलाया जा रहा है, अगर उसके साथ नीतीश कुमार जी जा रहे हैं तो हिंदू के नाम पर इस देश को बांटकर, मुस्लिम के नाम पर इस देश को बांट करने वाले के साथ हम कभी भी खड़े नहीं होंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर मानते हैं और इस देश की जनता का पूरा अधिकार है इस भारत पर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो और सिख हो, ईसाई हो। तो जो भी इस नारा के साथ रहेगा हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तो अभी कौन बढ़िया काम कर रहा है बिहार में? इस मामले में तो ठीक है, आप नीतीश जी की बात करते हैं, थोड़ा ढुलमिल रवैया है उनका। नीतीश जी ढुलमिल रवैया का व्यक्ति माने जाते हैं, कुछ लोग उनको पलटू चाचा कहते हैं, प्यार से कहे या गुस्से से कहे, है कि नहीं? ये बात नीतीश बाबू में है। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्स है पूरे भारत में जिन्होंने गलत विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया, जेल जाना पसंद किया। लालू यादव पर लगातार आरोप लग रहा है, कितने घोटाला किए, चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला, जमीन लेने का काम किया है गरीबों का। अगर ये सब आरोप तो लगा है लालू जी पे। आरोप लागना, आरोप का साबित होना, दो बात हो गई। अब लालू जी जैसे कि कर्मठ व्यक्ति को, सामाजिक न्याय लड़ने वाले व्यक्ति को, जो इस समाज को जगाने का काम किया लालू यादव ने, उसके पहले संविधान था, डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, लेकिन उस संविधान को मानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि उस संविधान को मानने वाले लोग पैदा हो गए। मजबूर कर दिया लालू प्रसाद यादव ने कि तुमको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तुमको मान सम्मान देना पड़ेगा। ये लालू यादव की समाज। नीतीश कुमार अलग कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से प्रगति यात्रा पे चल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या उनका कहना है बिहार में डेवलप हुआ 2005 के बाद देखिए बिहार की स्थिति क्या हो गई और पहले की स्थिति क्या थी 2005 से पहले। न महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता था, अब महिलाओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। बिहार को कितना बदला गया, बिहार को क्या कुछ दिया गया, पुल, पुलिया, सड़क, बिजली। लालू के राज में सिर्फ लालटेन जलते थे, अब बत्ती जलने लगे हैं। नीतीश कुमार जी को मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा, नीतीश जी से जाकर पूछिएगा कि 90 के दशक से पहले आपको लोग कितने लोग इज्जत और मान सम्मान करते थे। ये नीतीश जी को भी समझना चाहिए। 90 के बाद जो इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ा है नीतीश कुमार का, वो कभी नहीं था नीतीश कुमार को। वो इसी मान सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ संघर्ष कर रहे थे। आज मान सम्मान जो उनका बढ़ा है 90 के दशक के बाद, ये संघर्षों का देन है कि नीतीश बाबू, लालू जी के कारण बढ़ा है। लालू जी का कोई बुराई क्या नहीं कहिएगा? सकता। क्या किसके कारण मान सम्मान बढ़ा नीतीश जी? लालू यादव के बनौला। लालू जी तो कह रहे हैं कि पलायन करवा रहे थे, अपराध करवा रहे थे। जी नहीं, ये नीतीश जी का अभी जो राज आया अभी फिलहाल, इसमें जो है जब से वो बीजेपी के सरकार में दिल्ली के गोद में बैठे हैं, तब से वो उच्च वर्ग के गोद में जाके बैठे हैं और वो लोग नीचे जितने भी अति पिछड़ा, दलित और पिछड़ा वर्ग, उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है और उसका घोर अन्याय का दोषी है सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? जी हाँ। तो इसमें वोट आप लोग किसको कर रहे हैं? हम लोग नीतीश के एंटी वोट करेंगे। नीतीश के एंटी बिल्कुल, और बीजेपी के एंटी में आरएसएस का साथ खड़ा रहेगा। याद रखिएगा, जो भी, चाहे वो दलित का नेता हो, पिछड़े का नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, आदिवासी का नेता हो, जो भी बीजेपी के साथ रहेगा, आरएसएस के साथ रहेगा, उसके विरोध में हम लोग वोट डालेंगे। याद रखिएगा। हम प्रखंड भगवानपुर राष्ट्रीय जनता दल वैशाली के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ है, शिवचंद्र राम जी के साथ है, हमारे पूर्व मंत्री जी के साथ है हम लोग, और जहां है वहां हम लोग है। और हम लोग भाजपा आरएसएस जो देश बेचवा पार्टी है, इसके विरोध में रहेंगे। देश बेचवा पार्टी पूरा बेच दिया, बचा हुआ क्या है बेचने के लिए, तो सब बिका ही गया।
लालू जी सब बेच दिए हैं। लालू जी तो गरीबों को आवाज दिए, गरीब को जमीन नहीं दिए, गरीब को तो जमीन दिए हैं। जो है पटना में आप चले जाइए, बड़े बड़े मोहल्लों में जो गरीब जो मिस्टर समाज से जो लोग रह रहा है, वो लालू जी का दिया हुआ है। उसने तो तोड़ने का काम किया है। आप देखे हैं कि राजीव नगर में बसा हुआ लोग को उजाड़ दिया। लालटेन जुग चाहिए, लालटेन जुग, लालटेन तो बचपन से हर बच्चा को चाहिए और हर बूढ़े को भी चाहिए। लालटेन जो है ना, इमरजेंसी में काम लालटेन आता है। जितना बिजली किरासन तेल तो नहीं मिल रहा है। किरासन तेल क्या जरूरत है, तो अब आगे आए। अरे अब इलेक्ट्रॉनिक लाइटें आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक लाइटें आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक लाइटें को वोट से जलाएंगे। वोट की शक्ति जो है ना, उसी से लाइटें को अपने वोट से और ताकत से जला करके रखेंगे। लाइटें कभी युग समाप्त नहीं हुआ है, न होगा। चलिए तो देखिए, संत रविदास जयंती के समारोह में लोग पहुंचे हुए हैं बिहार से, हर जिले से, हर एक कोने से। इनका कहना है, आपने सुना है कि लालटेन योगी चाहिए, वोट के चोट से हम लोग लालटेन जलाएंगे, बत्ती नहीं जलाएंगे। अब देखना, बत्ती नहीं जलाइएगा। बत्ती देखिए, ये परिवर्तन है। रुकिए, यह एक परिवर्तन है, इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन कह लीजिए, है कि नहीं। देश के अंदर वैज्ञानिक तो ये मान रहे हैं ना कि नीतीश के राज में इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन, ये राजीव गांधी का दिया हुआ परिवर्तन है। ये नीतीश जी का नहीं है, मोदी जी का नहीं है। ये राजीव गांधी का परिवर्तन किया, कंप्यूटर युग लाया हुआ है। आज उसी से जगमग हो रहा है, आज उसी से परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार के बेटे भी आ रहे हैं राजनीति में। अब देखिए, किसी का भी बेटा आ सकता है, इसमें कोई कमी कमजोरी नहीं है। हर लोग के बेटा भाजपा में चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक में जब युवा आएंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो अच्छी बात ना है। तेजस्वी जी हमारे हैं, तेज प्रताप जी हमारे हैं, देख रहे हैं पूरा बिहार को। लेकिन नीतीश जी हमेशा परिवारवाद से दूर रहे हैं। परिवारवाद का जवाब देना होगा भाजपा को कि परिवारवाद। सम्राट चौधरी के पिताजी कौन है? नीतीश जी के बेटा आने के लिए तैयार है, तो वही भाजपा आंखें बिछाए खड़ा है स्वागत करने के लिए, पोस्टर लगा रहा है उसके खुशहाली में। यह परिवारवाद का बता। राजनाथ सिंह के बेटा कौन है? साहब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा कौन है? आरोप लगता है परिवार, इसलिए लगता है कि गरीब गुरबा के नेता है, कमजोर वर्ग के नेता है, लड़ाई लगता है, वंचित समाज का लड़ाई लड़ते हैं। और हमारा समाज उतना शिक्षित नहीं है, लड़ाकू नहीं है, तो उनके ऊपर आरोप लगाना आसान है। ये आरोप लगाने वाले आरएसएस भाजपा के लोग हैं, दूसरा कोई नहीं लगाता है। चलिए, तो नीतीश के बेटे निशांत आ रहे हैं राजनीति में, तो जनता स्वागत करते हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस के पार्टी को समझना चाहिए कि लालू यादव पे जो आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का, तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। परिवारवाद तो भाजपा में है, कूट कूट के भरा हुआ, आरएसएस पार्टी में भरा हुआ है, नदियों में लोग भरा हुआ। नीतीश कुमार के पीछे नहीं, नीतीश कुमार पे भी दमकाल लगेगा, लेकिन लालटेन को एक से यानी लालू यादव को लाने के बिहार में